ओके, लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था मिक्स सीरीज, नंबर सीरीज, करेक्ट। आज हम लोग डिजिट और अल्फाबेट जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो खत्म करेंगे। कौन सा डाउट है? इफ ऑल द नंबर आर अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यही ना? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द प्रोडक्ट। देखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करना है। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करोगे तो 954 इधर आएगा, 836 इधर आएगा, फिर 697 इधर आएगा, 642 इधर आएगा, 328 इधर आएगा। नंबर अरेंज कर लिया। देन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। किसका मल्टीप्लीकेशन? बट ऑफ बेस दो डिजिट का होगा, या तो फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट ऑफ द नंबर। कौन सा नंबर? विच इज एग्जैक्टली इन द मिडल। एग्जैक्टली इन द मिडल व्हाट? 697। इसका फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट। 1 is subtracted from the first digit and 2 is subtracted from the third digit each of the numbers. What will be the difference between the first digit of the highest number and the third digit of the lowest number? बात को समझना। 1 सब्सट्रैक्ट करना है फर्स्ट डिजिट में, करेक्ट, और 2 सब्सट्रैक्ट करना है लास्ट डिजिट में। सब में कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये एक्टिविटी जब सब में कर रहे हैं तो नहीं करने का ऐसा जनरली। तो क्या करेंगे हम लोग? 1 कम करना है, दिमाग में सिर्फ इतना रखो, 1 कम करना है फर्स्ट डिजिट में, 2 कम करना है थर्ड में। क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट विल बी द डिफरेंस? डिफरेंस मतलब क्या? फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है? 954 का फर्स्ट डिजिट क्या है? बट 9 से 1 सब्सट्रैक्ट होगा कि नहीं? क्या बनेगा? 8 माइनस डिफरेंस बोला है ना। थर्ड डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर। लोवेस्ट नंबर क्या है? 328। इसका थर्ड डिजिट क्या होगा? 8, बट वो 2 माइनस होगा। डिफरेंस। तुम्हारा क्या डाउट है? एकदम फर्स्ट। और किसी का डाउट है? देखो, हाउ मेनी अल्फाबेट्स। अल्फाबेट मतलब क्या? लेटर्स, राइट, A to Z। अब बहुत सीरीज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एंड फॉलोड बाय व्हाट? सिंबल। सिंबल्स क्या होता है? सिग्नेचर। सिग्नेचर, राइट। सो अल्फाबेट आगे पीछे क्या बोला है? सिंबल्स, राइट। समझना मेरी बात को। तो सिंबल के आगे अल्फाबेट चाहिए, अल्फाबेट के आगे सिंबल चाहिए, ऐसा सीक्वेंस चाहिए। मतलब कहने का मतलब, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा आएगा, सिंबल, अल्फाबेट और अगेन सिंबल, ऐसा ढूंढना है। सिंबल, अल्फाबेट, अगेन सिंबल, एक मिला एंड एम स्टार। एच सिंबल कैसे हुआ? सिंबल, अल्फाबेट, देन सिंबल, सिंबल, अल्फाबेट, देन सिंबल, ऐसे ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो, सिंबल, अल्फाबेट, देन सिंबल नहीं है, सिंबल, अल्फाबेट नहीं है, सिंबल, अल्फाबेट, अगेन सिंबल। कौन सा वाला? 374 वाला, फर्स्ट वाला। देखो, इफ 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लास्ट डिजिट ईच ऑफ द नंबर्स, लास्ट डिजिट में कम करना हर एक नंबर का, देन हाउ मेनी नंबर्स फॉर्म डिविजिबल बाय 2? चलो कम कर लेते हैं। 370, 658, 820, 944, 246, करेक्ट। डिविजिबल बाय 2 पूछा है। अब 2 से डिवाइड वही होगा जो लास्ट में इवन होगा, वही तो डिवाइड होगा ना 2 से। तो 4, 0 भी डिवाइड होता है ना। 10 आता है कि नहीं 2 के टेबल में? हाँ, तो 0 डिवाइड होगा। डिवाइड करते हैं। 420, 2 से डिवाइड करो, 410, 820, 410, 410। चलिए देखो, इफ 2 इज ईच नंबर 2 इज एडेड मिडल डिजिट एंड फर्स्ट 2 डिजिट इंटरचेंज। आपको पूछा लार्जेस्ट का होगा, 2 ऐड करना है हर एक मिडल डिजिट में, और फिर फर्स्ट स्टार्टिंग का 2 में इंटरचेंज करना है। कर लो, जो हाईएस्ट रहेगा मिडल में वही तभी भी हाईएस्ट रहेगा। तो ये हमारा आंसर आएगा। जैसे 374 है ना, तो ये 734 हो जाएगा, बट 2 ऐड करोगे तो 934 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 ऐड करके जाओगे तो इस तरीके से होगा, तो ये इस तरीके से होगा, और ये भी इस तरीके से होगा, ये इस तरीके। फिर भी हाईएस्ट ही है ना, क्योंकि वो एक्टिविटी सेम कर रहे हो ना सब में आप। जो पहले हाईएस्ट था वो अभी भी हाईएस्ट रहेगा। चलिए बनाइए। ये कौन सा टाइप है? डिजिट। कोई फर्क नहीं, आपने सब सीख लिया अभी, सिर्फ अभी फॉर्मेट चेंज हो रहा है। फॉर्मेट डिजिट आ गया, बट वही है, देखो, प्रीसीडेड बाय, फॉलोड बाय, दिख रहा है ना। चलिए बनाइए। चलिए देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो, हाउ मेनी 6 आर देयर, बोला गया क्वेश्चन में, हाउ मेनी 6 आर देयर इन द अबोव सीरीज विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 1 और 5। मतलब 1 और 5 दोनों में से कोई एक चाहिए, तो प्रीसीडेड बाय 1/5, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। समझना मेरी बात को। और इमीडिएटली फॉलोड बाय व्हाट? दैट इज 3 और 9, इन दोनों में से कोई एक चाहिए। मतलब 6 तो कंफर्म है, कांस्टेंट है,
1 5 पीछे होना चाहिए, 3 और 9 होना चाहिए, तो सीधा 5 को पकड़ेंगे। चलिए 5 को पकड़ते हैं। पीछे 1 और 5 में से है क्या, तो ये कंसिडर नहीं करेंगे। पीछे 1 और 5 बोल रहा हूँ, 6 पकड़ेंगे। 6 के पीछे 1 और 5 है क्या, नहीं। यहाँ पे 6 के पीछे 1 और 5 है। बट आगे 3 और 9 में से है, किधर गया, दिख रहा नहीं है। 3 और 9 में से, 6 और 9 में से होना चाहिए, तो 6 को पकड़ते। देखो 1 और 5 बट आगे 6 और 9, 3 और 9 में से है क्या, तो ये कंसिडर नहीं करेंगे। 6 को पकड़ो, 1 और 5 में से है क्या, ये भी कंसिडर नहीं करेंगे। 1 और 5 में से है ना, 3 और 9 में से है ना, तो एक मिल गया, करेक्ट है। देखो 1 और 5 में से है, 3 और 9 में से है, 2 मिल गया। देखो 1 और 5 में से है, बट आगे 3 और 9 में से है क्या, नहीं। आगे चेक करो, चेक करो, चेक करो, देखो आगे 3 और 9 में से है क्या, नहीं। 1 और 5 में से है और 3 और 9 में से, करेक्ट। ऐसे कितने मिले, तो हमारा आंसर आएगा 3। गॉट इट। ये वाला भी बनाए हो या बनाऊं, बनाया हुआ है, किसको बनाना है ये क्वेश्चन, बनाएंगे, आप ट्राई करो, फिर सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी थ्रीज आर देयर, हाउ मेनी थ्रीज आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज विच इज प्रीसीडेड बाय इट्स मल्टीपल, मतलब 3 का ही मल्टीपल चाहिए, राइट, एंड फॉलोड बाय अगेन इट्स मल्टीपल। तो 3 तो कांस्टेंट रहेगा, 3 के पीछे की तरफ 3 का मल्टीपल होना चाहिए, या आगे की तरफ 3 का मल्टीपल होना चाहिए। चलिए 3 को पकड़ते, 3 के पीछे 3 का मल्टीपल है बट आगे नहीं है, तो ये गया। 3 3 3 3, 3 के पीछे मल्टीपल है क्या, नहीं। ये देखो एक मिला, पीछे और आगे मल्टीपल है उसका, 3 को ढूंढो, देखो ये नहीं है। 3 3 3, ये भी नहीं है, और ये भी पीछे है बट आगे भी तो चाहिए, तो आंसर आएगा, समझ गए। चलो बढ़िया, नोट डाउन कर लो। देखो यहाँ पे 7 डिजिट राइट, 25 राइट, राइट माइनस 25 में 7 गया, कितना बचेगा 18, बट राइट एंड यहाँ होता है ना, राइट एंड, तो 3 6 9 12 15, बरोबर है। हाउ मेनी वंस आर देयर विच इज फॉलोड बाय प्रीसीडेड बाय इवन, राइट। चलो ढूंढो, 1 1 1 1 1 1 1, नहीं। ये एक मिला, ये नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं है, और ये भी नहीं, दैट इज 1 विच इज 5th डिजिट टू द लेफ्ट, और ये राइट, लेफ्ट और राइट क्या होगा, 25 हमें फ्रॉम द राइट काउंट करना है, 18 ये था ना, 18 यही था ना, 21 24, गॉट इट। ये ऐड किया थर्ड वाले में ना, 20 + 5 25 लिया, और फ्रॉम राइट से काउंट किया, दैट इज 3 आया। हाँ ये 3 से लिखा ना, ये राइट एंड हुआ ना, खत्म हुआ। हाँ जी, अभी ये देखते हैं यहाँ पर, देखो ये पूरा का पूरा बॉय लिखा है, बॉय क्या होगा हमारा, वर्ड, जैसे पूरा पूरा क्या था, सेट ऑफ डिजिट दैट्स कॉल्ड अ नंबर, करेक्ट। सारे लेटर्स को मिला के जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, वर्ड। इस वर्ड में फर्स्ट लेटर क्या होगा, दैट इज बी, सेकेंड ओ, थर्ड वाई। इसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट आने वाला है, करेक्ट। वॉवेल और कॉन्सोनेंट का हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था। वॉवेल क्या होता है प्रखर, वेरी गुड, पढ़े हो, बहुत बढ़िया। बाकी लोग को बताया था ना मैंने, वॉवेल को छोड़ के बाकी सारे क्या होंगे, कॉन्सोनेंट। अब देखो मेरी बात को समझो, अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा जब भी एग्जाम में ये आता है, तो जो हमने मिक्स पढ़ा, न्यूमेरिकल पढ़ा, ये थोड़ा सा स्लाइटली टाइम टेकिंग होगा, आपसे ये समय खाएगा थोड़ा ज्यादा। क्यों खाएगा, क्योंकि ना ये जो है ना हमें बार बार इधर स्विच करने पे मजबूर करता है, काउंट करो, नेक्स्ट पे जाओ, लिखने का काम बहुत देता है। बट बाकी न्यूमेरिकल देखो, हमने ओरली कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे, राइट। मिक्स भी यूं चुटकियों में समझ में आ रहा था, डिजिट भी कुछ उतना खास नहीं था। अब इसमें देखना टाइम खाएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन टाइम खाएंगे, हर क्वेश्चन टाइम नहीं खाता। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो, देख के समझ में आ रहा है कि टाइम खाएगा, है ना, वो आपको आना समझ में आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, इफ वोवेल चेंज टू नेक्स्ट लेटर, देखो एफ के बाद क्या आता है, जी के बाद, एच के बाद, आई के बाद, क्यू के बाद, फंस गए ना तुम, सोचो क्यू के बाद क्या आएगा, आर आएगा ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो फॉर्मेट लिखा है ए टू एम और एन टू जेड, ये ना 13 13 का फॉर्मेट लिखा है। तो जब 13 13 का फॉर्मेट लिखते हैं ना हमारा, देखो हम लोग ऐसे 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 आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ऐसे नहीं बढ़ सकते हम लोग, क्योंकि जेड पे फिनिश होना चाहिए, तो एम पे कैसे फिनिश होगा, मेरी बात समझ रहे हो आप। तो जब ऐसे आपने बोला कि ए के बाद बी आता है, ये ऐसे ऐसे जा रहे थे ना आप, तो यहाँ पर भी आप ऐसे ऐसे जाओगे, क्यू के बाद आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यहाँ जेड तक, समझ गए। ये उसको बोलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट, और प्रीवियस एलिमेंट मतलब ये पीछे की तरफ, ऐसे जाओगे। यहाँ तक क्लियर है, सबको क्लियर हो रहा है, बैठो प्रखर बैठो। देखो
ये नेक्स्ट और प्रीवियस एलिमेंट की जो बात चल रही है ना, वो यहाँ पे अभी देखो काम आएगी। देखो क्या बोल रहा है, वॉवेल चेंज टू नेक्स्ट एलिमेंट, कॉन्सोनेंट चेंज टू प्रीवियस अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, राइट। देन हाउ मेनी वर्ड्स, लेटर नहीं बोला है यहाँ पे, ध्यान देना, नंबर और डिजिट में कैसे घुमा रहा था एग्जामिनर, यहाँ पे वर्ड और लेटर में घुमाएगा। सो हाउ मेनी वर्ड्स, देखो यहाँ पे वर्ड्स बोला है, वर्ड्स, हाँ, हाउ मेनी वर्ड्स, देर आर रिपीटेड लेटर्स, ऐसे कितने शब्द हैं जिसमें लेटर रिपीट होगा। अगर एक ही वर्ड में 3-4 रिपीट हो रहा है, कितने वर्ड्स लेटर का, तीन, तीन रिपीट, तीनों रिपीट हो गया, तो कितना काउंट करोगे, एक या तीन, एक ही, क्योंकि वर्ड बोला है, वर्ड तो एक ही कंसिडर होता है ना, समझ रहे हो आप। ठीक है, देखो अब यहाँ पे बॉय लिखा हुआ है, राइट। अब वॉवेल को नेक्स्ट करना है, कॉन्सोनेंट को प्रीवियस रखना है, तो जितना पहले वॉवेल है सबको निपटा दो, कभी भी साथ में सॉल्व मत करना, वॉवेल और कॉन्सोनेंट को साथ में लेके मत चलना, कंफ्यूजन हो जाएगा ज्यादा। वॉवेल है ना, पहले वॉवेल वाले जितने भी सबको निपटा दो। ओके, बाद क्या आता है, वॉवेल नेक्स्ट है, कॉन्सोनेंट प्रीवियस, राइट। सो वॉवेल को नेक्स्ट करते हैं, ओ के बाद क्या आएगा नेक्स्ट, पी, ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद क्या आएगा, आई के बाद, ई के बाद, वॉवेल निपट गया, बचा कॉन्सोनेंट। चलो कॉन्सोनेंट में क्या है, प्रीवियस, बी का प्रीवियस, वाई का प्रीवियस, और देखो ए का प्रीवियस होगा जेड, और जेड का नेक्स्ट होगा ए, याद रखना, सर्कल चलेगा। सो सी का प्रीवियस दैट इज बी, टी का प्रीवियस, उल्टा जाओगे, हाँ ये इसलिए बोल रहा था ये पढ़ने के लिए। देखो आर का प्रीवियस, टी का प्रीवियस, गुड, एम का प्रीवियस, एल, टी का प्रीवियस, एस का प्रीवियस, टी का प्रीवियस, पी का प्रीवियस, एन का प्रीवियस, गॉट इट, क्लियर है। देन क्या पूछा, हाउ मेनी वर्ड्स, ऐसे कितने शब्द हैं, देर आर रिपीटेड लेटर्स, लेटर रिपीट हो रहे हैं। सो लेटर रिपीट हो रहे हैं, ऐसे कितने शब्द हैं, चेक करो। देखो एक ये मिल रहा है रिपीटेड वाला, और कहीं भी मिल रहा है, तो क्या इसको दो बोलोगे, वर्ड बोला है करके एक ही कंसिडर होगा। सो हमारा आंसर आएगा, गॉट इट। देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर ये लेटर के रिलेटेड आया, तो ये बात मेरी गौर करके रखना, कुछ आए या ना आए, ये पक्का आएगा। 99% चांसेस होते हैं इसके आने की, 99, 1% अगर भूल गया रहेगा, दिमाग से हट गया तो नहीं आएगा, बट 99% ये आता ही आता है। अब इसको टैकल कैसे करना देखो जरा, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द फर्स्ट लेटर, देखो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन, मतलब कहीं ना कहीं दो लोग होंगे, देखो बिटवीन दो लोग में ही होता है, अमंग मोर देन टू लोगों के बीच में होता है, राइट ना। सो बिटवीन द फर्स्ट लेटर है, तो किसी ना किसी वर्ड का होगा, सेकेंड वर्ड है, फर्स्ट लेटर सेकेंड वर्ड, तो कहीं ना कहीं एंड से होगा, राइट या लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट। सो फ्रॉम द लेफ्ट सेकेंड वर्ड, फ्रॉम द लेफ्ट सेकेंड वर्ड, ये कैट, इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, समझ में आया, रिपीट करूं, हाउ मेनी लेटर्स, ऐसे कितने लेटर्स हैं, लेटर मतलब सिंगल, आर देयर बिटवीन बोला मतलब समझ जाना कि दो लेटर के बीच के कितना लेटर्स हैं। फर्स्ट लेटर, अब देखो किसी का फर्स्ट लेटर है तो किसी ना किसी शब्द का फर्स्ट लेटर होगा ना, बराबर। सेकेंड वर्ड, अब सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर है, बट वो सेकेंड वर्ड कहां से, फ्रॉम द राइट और फ्रॉम द लेफ्ट, ये भी तो है ना, तो वो सेकेंड वर्ड है फ्रॉम द लेफ्ट। अब इसको उल्टा पढ़ो अगर नहीं समझता, तो लेफ्ट का सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर, तो लेफ्ट का कहां गया लेफ्ट, सेकेंड वर्ड फर्स्ट लेटर दैट इज सी है, फर्स्ट लेटर किसी ना किसी वर्ड का होगा, थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट, अब राइट से उल्टा काउंट करो, राइट इधर है, थर्ड वर्ड ये, फर्स्ट लेटर क्या, कितने लेटर्स हैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, यही अल्फाबेटिकल सीरीज, चेक करो सी और एम के पीछे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, क्या आएगा आंसर, सेकेंड वाला फिर से एक्सप्लेन करूं, चलो देखो, हाउ मेनी लेटर्स, कितने ऐसे लेटर्स हैं, आर देयर बिटवीन, या देखो हाउ मेनी लेटर्स, ऐसे कितने लेटर्स हैं, आर देयर बिटवीन फर्स्ट लेटर, देखो फर्स्ट लेटर सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर, बट वो सेकेंड वर्ड कहां से, वो भी तो पता चलना चाहिए ना, तो फ्रॉम द लेफ्ट, तो काउंट करो फ्रॉम द लेफ्ट, सी आएगा। फर्स्ट लेटर थर्ड वर्ड का
फ्रॉम द राइट, तो फ्रॉम द राइट क्या है? फर्स्ट लेटर। आप उल्टा लेटर काउंट करते हो क्या? वर्ड ये है मिला, इसका फर्स्ट लेटर एम ही होगा ना। देखो एम ही होगा ना। आप ऐसा मत सोचो कि पहला अगर पेन है सीट है फिर ये तो यहां से फर्स्ट लेटर काउंट होगा, नहीं नहीं। यहाँ पे देखो एम ए टी है, ये थोड़ा ना फर्स्ट लेटर होगा, ये टी फर्स्ट काउंट नहीं होगा, एम ही काउंट होगा। करेक्ट है यहाँ तक? क्लियर? सो एम बोला है, सी और एम के मध्य कितने लेटर्स हैं ये हमें काउंट करना है, और इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सी और एम के मध्य कितने लेटर्स हैं? दैट इज 9, सो मोर देन 8। क्या बोला है क्वेश्चन में? इफ द वर्ड्स, ध्यान रखना, इफ द वर्ड्स के बारे में बात चल रहा है, अरेंज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बोले तो ऐसी जाएगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बोले तो इस तरह जाएगा, हाँ या ना? चलिए फिर इसको अरेंज करते। पहले क्या आएगा? बी, बी मतलब बॉय, वर्ड में शॉर्टकट में लिख रहा हूं, हाँ आप बॉय कंसिडर कर लो, हाँ। उसके बाद कैट, उसके बाद मैट, उसके बाद रैट आएगा ना, पी आएगा, फिर रैट आएगा, फिर एस आएगा। बरोबर है? क्लियर है? वर्डिंग को ये पूरा वर्ड समझना, वर्ड समझना। अब क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। देखो इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज फ्रॉम द लेफ्ट, सो हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स आर फॉर्म्ड। देखो हम जितने भी लेटर्स हैं, ये जितने भी लेटर्स हैं, इसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें, सो पहले क्या आएगा? बी ओ वाई, यही तो आएगा। और ये मीनिंगफुल वर्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ए सी टी, एक्ट, मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ए आर टी, आर्ट, बन रहा है ना मीनिंगफुल वर्ड? ए एम टी मीनिंगफुल वर्ड है क्या? आई एस टी मीनिंगफुल वर्ड है क्या? ई एन पी मीनिंगफुल वर्ड है क्या? आंसर आएगा हमारा, समझे? ए एम टी शॉर्ट फॉर्म है अमाउंट का, मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। देखो इफ फर्स्ट लेटर इज इंटरचेंज विद द थर्ड लेटर, मतलब फर्स्ट इंटरचेंज विद द थर्ड लेटर, राइट, विद इन दी वर्ड्स, सो हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्ट विद द वॉवेल? वेरी सिंपल है ना, थर्ड फर्स्ट पे आ रहा है तो थर्ड वाला वॉवेल ही तो वॉवेल क्रिएट करेगा ना फर्स्ट में आने के बाद। चेक करो क्या वॉवेल है इसमें? इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, नहीं ना? नन। किसको नहीं समझा? क्या बोला है क्वेश्चन में? फर्स्ट लेटर इंटरचेंज विद द थर्ड लेटर, फर्स्ट इंटरचेंज होगा थर्ड से, ठीक है। और वॉवेल से कितने वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं? देखो यहाँ पे थर्ड जाएगा तो ये वाई ओ और ये बी बनेगा, चंदन दिख नहीं रहे हो तुम, सही है ना? सो ऐसे कितने वर्ड्स वॉवेल से स्टार्ट हो गए? देखो ये टी वाला फर्स्ट भी आएगा ना, बट टी वॉवेल है क्या? तो वॉवेल से स्टार्ट भी नहीं होगा। टी अगेन वॉवेल नहीं है, नहीं होगा। टी अगेन, टी अगेन, एन फर्स्ट पे आएगा तो एन क्या वॉवेल है हमारा? नहीं। तो जब एन वॉवेल है तो वॉवेल से वर्ड भी स्टार्ट नहीं होगा, समझे मेरी बात को? सुनना ना आएगा। चलो आगे बढ़े, ये बनाइए। देखो लेटर आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन दी वर्ड्स, सो हाउ मेनी वर्ड्स विल स्टार्ट विद द वॉवेल? चेक करो, ये पहले ए आएगा तो स्टार्ट विद द वॉवेल है ना, एक मिला। यहां पर भी अगर अल्फाबेटिकल में अरेंज करूंगा तो ए ही आएगा, अगेन स्टार्ट विद द वॉवेल, आई आएगा, अगेन स्टार्ट विद द वॉवेल, एम आएगा, यहाँ पे सी आएगा, तो दैट इज 3। ओरली मिला एक दो, टाइम पास वाले भी मिलेंगे थोड़े से। If the given words are arranged in the order as they appear in the dictionary from left to right, again given words are words, then which of the following will be the second from the right? Second from the right ढूंढना है ना। देखो वर्ड को अगर आप अरेंज करोगे तो पहले क्या आएगा? सी, देन 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 रूइन होगा, सो आंसर आएगा रूइन, करेक्ट। चलो आगे बढ़े। हाँ देखो क्या बोला है कि गिवन वर्ड्स हमें अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पहले अरेंज करोगे तो पहले देखो कौन सा आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? सी पहले आता है ना, सो केयर पहले आएगा। फिर उसके बाद क्या आता है? मून आएगा, फिर नाइस आएगा, फिर क्या आएगा? रूइन आएगा, हाँ ये ई नहीं है इसमें। फिर क्या आएगा? सैंड है, राइट। अब मेरी बात को समझना, सी एम एन आर एस, यही तो सीक्वेंस है ना। देखो सी एम एन आर एस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो अरेंज किया है,
फिर पूछा क्या है कि फ्रॉम द राइट सेकंड ढूंढना है, तो ये ऐसी जाएगा तो राइट इधर ही कहलाएगा ना, सो सेकंड वर्ड रुइन आएगा। देखो क्या लिखा, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कैटेगरी, करेक्ट, विच रिमेन सेम in its position when they are arranged in alphabetical order. That means we have to find out that letter which is remain on the same position. मतलब क्या, जो एक्चुअल ओरिजिनल वर्ड है उसको जब अरेंज करेंगे तो उसका जो अरेंजमेंट है आपके ओरिजिनल वर्ड के पोजीशन पे सेम आना चाहिए, वैसे हमें ढूंढना है। जैसे यहाँ पे पहले क्या आएगा ए, बट सेम नहीं है, उसके बाद सेम नहीं है, फिर उसके बाद ओ, उसके बाद गुड, उसके बाद y remain on the same position, that is 1, so the answer will be 1. So next solve करिए, सुन लो, बनाओ आप ही, बट सुन लो, if all the letter in the word figures are arranged in alphabetical order from left to right in such a way that vowel are arranged first, मतलब क्या, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना, वॉवेल, देखो फिगर्स में वॉवेल फर्स्ट क्या आएगा, दैट इज ई पहले आएगा, देन आई आएगा, देन यू आएगा, वॉवेल आर अरेंज फर्स्ट, फॉलोड बाय, फॉर मतलब क्या सिखाया था मैंने आगे, क्या है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो, फिर ढूंढो यू और आर के बीच में कितने लेटर्स हैं। उसके पहले जो लेटर आपने पूछा था, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, सेकेंड लेटर, सेकेंड वर्ड फ्रॉम द राइट, ऐसा था ना, तो उसमें क्या होगा कि हमें जब निकालते तो उन दोनों वर्ड के बीच में का अल्फाबेटिकल ऑर्डर निकालते हैं, तो ऊपर के अरेंजमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, बट यहाँ पे क्या होगा, अल्फाबेटिकल कुछ वर्ड यूज नहीं किया है तो इनके बीच का ढूंढना हमें, गॉट इट। देखो, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर मंकी इन द रिमेन ऑन द सेम पोजीशन इफ द लेटर आर अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर अल्फाबेटिकली। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है मंकी को, तो कैसे अरेंज करेंगे, पहले क्या आएगा, सुनो, डिसेंडिंग ऑर्डर अल्फाबेटिकली, तो पहले वाई नहीं आएगा, तुम क्या, तो सेम हो गया ना, फिर तो ई आएगा, हाँ जी, फिर 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 अच्छा ये साइड से कहाँ है, जब इधर बोल रहा तो इधर चलो ना, मेरी बात को समझो, आपको क्या बोलना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, एक मिनट वेट, हाँ मैंने ऐसे किया, आप ऐसे करो, बातें की है, लेकिन कैसे ना, हमें आदत किसकी है, ABCD की, उल्टी आदत है क्या, हम जब गिनते गिनते तो वैसे 1 2 3 बोलते हैं ना, 100 90 90 98 97 96 बोलते हैं क्या, नहीं, सो हमें जब ये कमांड अच्छा है बस उल्टा चले जाओ, सिंपल, सो आंसर तो वही आएगा, लेकिन टाइम बचाने के हिसाब से चलो, समझे, चलिए। इफ द लेटर आर अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर, समझना मेरी बात को, हमारा राइटिंग पैटर्न कभी चेंज नहीं होता, हमारा राइटिंग पैटर्न क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आप कभी भी लिखते हो तो ऐसे लिखते हो ना, चाहे हिंदी लिखो इंग्लिश लिखो, आप ऐसे लिखते हो ना, सो आपको बस क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर, सो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये वर्ड के सबसे वाई इधर आएगा, मैंने ये नहीं किया, मैंने क्या किया, मुझे पता है मेरे को ABCD पे ऐसा आगे बढ़ने का कमांड है, तो मैंने उल्टा लिख लिया, ऐसा गया है, आप जैसे भी लिख सकते हो, YON ऐसा, समझे आप। देखो, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर मार्टिना विच रिमेन्स इट्स पोजीशन इफ दे आर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, निकाल लोगे ना, छोड़ दो इसको, फिर उसका 1 था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ये बताओ फर्स्ट वाले को टैली कर लेते हैं, ठीक है गाइस। देखो क्या बोला है, इफ ईच अल्फाबेट इन द वर्ड फ्रैक्शन इज अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, first we have to arrange that word in alphabetical order, then vowel change to next and consonant change to previous, ये याद रखना, पहले हमें अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, देन वॉवेल नेक्स्ट होगा, कॉन्सोनेंट प्रीवियस होगा, मेरी बात समझ में आ रही है, तो चलिए पहले इसको अरेंज करते हैं, तो पहले क्या आएगा, फिर FINOR, बरोबर, अरेंज कर दिया, देन क्या बोला है क्वेश्चन में, वॉवेल चेंज टू नेक्स्ट, राइट, चलो चेंज कर लेते हैं, वॉवेल यही है ना, देखो देख लो जरा, बरोबर, चलो नेक्स्ट बार अरेंज कर लेते हैं, ए का क्या बनेगा, आई का क्या बनेगा, ओ का क्या बनेगा, हो गया वॉवेल नेक्स्ट, कॉन्सोनेंट प्रीवियस, चलो चेंज करते हैं, सी का प्रीवियस, एफ का प्रीवियस, एन का प्रीवियस, आर का प्रीवियस, टी का प्रीवियस, आर का प्रीवियस,
टी का प्रीवियस एस, ठीक है, सबको अरेंज कर लिया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड कौन सा होता है, ये बनाया गया, ये वाला 9th वाला हो गया, वेरी गुड। आंसर क्या आया, नन ऑफ दिस आ रहा है, एक्चुअल आंसर क्या है, चलो बनाओ मैं, देखो each vowel in the word Tyrants is replaced by previous, vowel replaced by previous and consonant replaced by next letter in the English alphabetical series, and then new letter are arranged alphabetical। पहले क्या था, अल्फाबेटिकल में अरेंज करो देन चेंज करो, अभी क्या है, पहले चेंज करो देन अल्फाबेटिकल में अरेंज करो, समझ रहे हो। चलो पहले चेंज कर लेते हैं, वॉवेल क्या है, प्रीवियस है, वॉवेल को पहले निपटा दो, इसका क्या बनेगा जेड, और आई का बनेगा एच, और ई का बनेगा डी, हो गया प्रीवियस। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, टी का नेक्स्ट यू, आर का नेक्स्ट एस, डी का नेक्स्ट ई, एस का नेक्स्ट हमारा टी, हो गया। देन पूछा क्या, इसको अल्फाबेटिकल में अरेंज करना है, अल्फाबेटिकल में अरेंज करके पहले क्या आएगा डी, उसके बाद क्या आएगा, बी है किधर, डी आएगा ना, वो बाद में, वो बाद में, न्यू लेटर को आर अरेंज अल्फाबेटिकली, देन वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर। फर्स्ट वी हैव टू अरेंज अल्फाबेटिकली, देन वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर। अल्फाबेटिकल अरेंज करिए तो डी, देन ई, देन एच, तो एच हट गया, ई हट गया, डी हट गया, फिर क्या आएगा हमारा एस टी, तो एस टी हट गया, यू और, ठीक है। देन पूछा क्या है, फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड, सो 1 2 3 4 एच, बट एच इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन, सो योर आंसर विल बी नन ऑफ दिस, गॉट इट। चलो ये देखो, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड्स आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन हाउ मेनी वर्ड्स थर्ड और फिफ्थ लेटर रिमेन ऑन द सेम पोजीशन, निकाल सकते हो आप लोग। मतलब यही वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो और ढूंढो थर्ड और फिफ्थ रिमेन ऑन द सेम पोजीशन, मतलब कौन सा है, निकाल लोगे ना, ये होमवर्क के तौर पे ले लोगे, ठीक है। चलो अब इस पे आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या बोला है, मैं सॉल्व करता हूं, पहले देख लो। देखो, इफ द पोजीशन ऑफ द लेटर इन द वर्ड ऑर्गेनाइज are rearranged in such a way that the position of the first and the second letter are interchanged, similarly the position of the third and fourth letter are interchanged and so on, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। चलिए इंटरचेंज कर लेते हैं, मतलब क्या, फर्स्ट का इंटरचेंज होगा सेकंड से, थर्ड का फोर्थ से, फिफ्थ का सिक्स से, और ये ऐसा, करेक्ट, समझ में आ रहा है। चलिए अरेंज कर लेते हैं, आर ओ ए जी आई एन ई एस, करेक्ट है, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड आफ्टर द रीअरेंजमेंट, सही है। इसको भी सॉल्व करूं क्या, सेकंड में रुक जाओ, सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। इफ द पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड्स विद द सेकंड फोर्थ सिक्स एंड सेवेंथ लेटर ऑफ द वर्ड, तो सेकंड क्या है इसका, एन है, फोर्थ क्या है, एल, सिक्स क्या है, 2 4 6 टी, सेवेंथ क्या है, ई, राइट। हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं, विच वुड बी द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, इफ, कंडीशन बोला है, इफ मोर देन वन सच वर्ड्स कैन बी फॉर्म, दैट इज वाई, आंसर होगा। अगर आप जो ये वर्ड से 2 वर्ड बन रहे हैं तो आपको कोई सेकंड ढूंढना उड़ना नहीं है, डायरेक्ट वाई पे टिक मारो, क्योंकि एक से ज्यादा वर्ड बन रहे हैं, ऐसा ये बोल रहा है। अगर इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म, अगर वर्ड नहीं बन रहा तो आपका आंसर आएगा जेड। तो दो एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो दैट इज वाई पे टिक मार्क करना है, अगर नहीं बन रहा है तो जेड। ये चारों लेटर्स को हेर फेर करो, पजल करो, मीनिंगफुल वर्ड बताओ। यस करेक्ट, करेक्ट। और कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं, बट इसका पूछा क्या है, दैट इज विच ऑफ द वुड बी द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड, सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड दैट इज फ्रॉम द राइट, एन, तो इसका आंसर आएगा एन। समझ गए, प्लीज दोनों नोट डाउन कर लो।